इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों आपको राना मुनीब का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मॉर्निंग शोज़, टॉक शोज़ और ख़बरें तो आप सभी देखते होंगे। इन सब से वाबस्ता कुछ एंकर्स हैं जो टीवी स्क्रीन से गायब हैं। यास्मीन मंजूर, सना तारिक, पारस जहान सेब, निदा ज़मीर, आसमा चौधरी, महरीन शफकत, कतरीना हुसैन और सना बुच्चा समेत और भी बहुत सारी एंकर्स हैं जिनके लिए कई अमीरजादे बड़े शौक से टीवी देखा करते थे। वो एंकर्स कहाँ चली गईं जो बगैर दुपट्टे के होंठ हिलाया करती थीं? आज की इस वीडियो में आपको उन एंकर्स के बारे में बताया जाएगा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन से गायब हैं और इस वक्त कहाँ हैं, किसके पास हैं और क्या कर रही हैं। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नंबर 10, महरीन सब्तैन। खूबसूरत एंकर महरीन सब्तैन, जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। एक्सप्रेस छोड़ने के बाद दुनिया टीवी पर बाबर अवान के साथ इख्तलाफी नोट के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जो ज़्यादा अरसा ना चल सका। महरीन सब्तैन ने कुछ अरसा घर पर गुजारा और फिर इन्होंने समा न्यूज़ पर 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया, मगर कुछ अरसा चलने के बाद वो भी फ्लॉप हो गया। महरीन सब्तैन का आखिरी प्रोग्राम 92 न्यूज़ पर लास्ट आवर के नाम से रात 11 बजे चलाया गया, लेकिन ये शो भी नाकामी की तरफ माइल हुआ। महज कुछ माह के बाद ही इसे बंद कर दिया गया और आजकल महरीन सब्तैन घर पर हैं और नई जॉब की तलाश में हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। नंबर 9, डॉक्टर शफक हेरा। ये बासलाहियत और खुबरू एंकर हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्राम किया करती थीं। अचानक एक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी को पसंद आ गईं और इस मंचले आशिक को डॉक्टर शफक हीरा के बोलने के अंदाज और इनकी अदाओं ने अपनी तरफ माइल करते हुए शादी के बंधन में बांध लिया। जब तक ये शादी खुफिया थी तब तक ये प्रोग्राम करती रहीं। जब 2018 के इंतखाबात के कागजात नामजदगी में साद रफ़ीक ने इन्हें अपनी बीवी मान लिया, तब से शफक हीरा मीडिया छोड़कर एक बीवी की हैसियत से ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8, जैस्मीन मंजूर। जैस्मीन मंजूर को शोहरत बिजनेस प्लस से मिली, जहां वो दी प्लस के नाम से शो किया करती थी। बिजनेस प्लस के बाद उन्होंने समा टीवी, न्यूज़ वन और अब तक न्यूज़ पर प्रोग्राम किए। जैस्मीन मंजूर अपने चीखो पुकार वाले लहजे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। कुछ साल पहले इन्हें एक शो की वजह से धमकियां दी गईं, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मुल्क छोड़कर चली गईं, मगर जल्दी दोबारा वापस आकर उन्होंने दोबारा शो का आगाज़ किया। कुछ अर्सा उन्होंने नामालूम वजूहात पर दोबारा मीडिया को छोड़ दिया और काफ़ी अरसा से स्क्रीन से गायब हैं। नंबर 7, सना तारिक। सना तारिक भी जियो की मकबूल तरीन एंकर रही हैं। ये खूबसूरत और स्टाइलिश होने की वजह से आवाम में बहुत जल्द मकबूल हुई। एक ज़माने में वो गूगल पर सर्च होने वाली सबसे ज़्यादा एंकर रही हैं, लेकिन अपने कैरियर के अरूज पर उन्होंने मरूफ गुलकारा नायाब नूर के बेटे से शादी कर ली और मीडिया को अलविदा करके घर बैठ गई। शादी के बाद वज़न बढ़ने की वजह से दोबारा मीडिया का रुख ना कर पाईं और वो अभी तक कराची में रहाइश पजीर हैं, लेकिन मीडिया के किसी भी अदारे से वाबस्ता रहने से कतराती हैं। नंबर 6, कतरीना हुसैन। दोस्तों, कतरीना हुसैन एक्सप्रेस न्यूज़ पर सियासी लोग के नाम से प्रोग्राम किया करती थी। वो पाकिस्तान की सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी रोज़नामों के साथ वाबस्ता रहते हुए उन्होंने शोबाए सहाफ़त में बहुत नाम कमाया। 2008 में जब एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ तो उन्होंने इस्लामाबाद से शाम 8 बजे के शो में सियासी लॉ के नाम से प्रोग्राम किया। कुछ महीनों तक वो ये प्रोग्राम करती रहीं, लेकिन वो मकबूलियत हासिल ना कर सकी। ये प्रोग्राम कतरीना हुसैन का पहला प्रोग्राम था। इसके बाद वो शोबाए सहाफ़त से वाबस्ता रहीं, मगर कभी प्रोग्राम नहीं किया। आजकल वो पीटीवी के करंट अफेयर के डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं और शोबाए सहाफ़त का एक मोतबर नाम है। नंबर 5, सना बुच्चा।
नाजरीन, सना बुच्चा ने अपने कैरियर का आगाज़ जियो इंग्लिश से बतौर न्यूज़ एंकर किया। जियो इंग्लिश लॉन्च ना हो सका। सना बुच्चा को जियो न्यूज़ पर हफ्तावार शो लेकिन में काम करने का मौका मिला। जल्द ही ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हो गया। सना ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। मशहूर होने के बाद सना को दूसरे चैनल से ऑफ़र आने लगी। खैर, उन्होंने जियो न्यूज़ छोड़कर दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस फील्ड की तब्दीली हर किसी को रास नहीं आती। फिर इनका ये प्रोग्राम भी ना चल सका। एक बार उन्होंने डॉन न्यूज़ पर भी कोशिश की, मगर वहाँ भी इन्हें कामयाबी ना मिली और उन्होंने करंट अफेयर को खैराबाद कह दिया। कुछ अरसा सना बुच्चा मीडिया पर दिखाई ना दे पाई और फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहाँ उन्होंने फिल्म यलगार में काम करके शोहरत हासिल की और वो मुख्तलिफ चैनल्स पर बतौर तज्ज़ियागार तो शरीक होती हैं, लेकिन किसी चैनल पर अपना प्रोग्राम शुरू ना कर सकी। नंबर 4, आसमा चौधरी। आसमा चौधरी ने अपने सफ़र का आगाज़ जियो न्यूज़ से किया था। वो अहमद मीर के शो में बतौर प्रोड्यूसर काम किया करती थी और जियो के प्रोग्राम पार्लियामेंट कैफेटेरिया के प्रोग्राम की मेज़बान आसमा शेराजी जियो न्यूज़ छोड़कर चली गई, तो यह हफ्तावार शो करने का मौका आसमा चौधरी को मिल गया और उन्होंने एंकरी के मैदान में कदम रखा। जियो न्यूज़ एंकर्स को ब्रांड बनाने का फन जानता है, लेकिन आसमा चौधरी भी जल्द एक ब्रांड बन गई। फिर इन्हें कई दूसरे चैनल से भी ऑफ़र आने लगी। फिर उन्होंने दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया और वहाँ से एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन वहाँ इनका प्रोग्राम हिट ना हो सका। दुनिया न्यूज़ से वो कैपिटल न्यूज़ में आई, फिर 24 न्यूज़, फिर नियो टीवी, लेकिन कंटेंट स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से इनका प्रोग्राम ना चल सका। बिलाकर वो थक हार कर घर जाकर बैठ गई। काफ़ी अरसे से वो टीवी स्क्रीन से गायब हैं। इनकी रेटिंग ना होने की बायस कोई भी चैनल इन्हें अपनी स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार नहीं। नंबर 3, निदा समीर। नाजरीन, जियो की पहली न्यूज़ एंकर निदा फातिमा, जो बाद में निदा समीर हो गई, ये जियो की पहली एंकर थी जिन्होंने पहला न्यूज़ बुलेटिन नशर किया था। वो कई साल तक खबरें पढ़ती रहीं। इन्हें पाकिस्तान की सबसे पहली प्राइवेट मीडिया एंकर होने का एजाज़ भी हासिल है। 2007 के बाद जब दुबई से चलने वाला जियो न्यूज़ कराची शिफ्ट हुआ, तो निदा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट होना मुमकिन ना हुआ, क्योंकि इन्होंने दुबई में ही शादी कर ली थी। दुबई में रहते हुए इन्होंने पहले जियो और फिर समा टीवी पर प्रोग्राम्स किए, जिनमें वो ज़्यादा मकबूल ना हो सकी। इन्होंने औरतों के मौजू पर 51% के नाम से भी प्रोग्राम किया, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा ना चल सका। फिर निदा समीर अपनी 2 बेटियों और फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। फ़िलहाल वो वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती और एक घरेलू औरत के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, पारस जहां ज़ेब। समा न्यूज़ पर न्यूज़ बीट के नाम से प्रोग्राम करने वाली पारस जहां ज़ेब को इनके दबंग लहजे के बायस बहुत मकबूलियत मिली। महर बुखारी के न्यूज़ बुलेटिन को छोड़ने के बाद इसके बेस को बरकरार रखने के लिए एक एंकर की ज़रूरत थी और ये खाली जगह कामयाबी से पारस जहां ज़ेब ने पुर की और कई साल तक ये प्रोग्राम कामयाबी से चलाती रही। एन इसी वक्त जब 92 न्यूज़ समेत कई चैनल से ऑफ़र आ रही थी, तो वो मुल्क छोड़कर चली गई। इनके शौहर रोज़गार के सिलसिले में काफ़ी अरसा से कनाडा में मुकीम थे। वो काफ़ी अरसे से इन्हें अपने यहाँ बुला रहे थे और आखिरकार 2019 के आखिर में उन्होंने पाकिस्तान मीडिया को खैराबाद कह दिया और अपनी फैमिली के साथ इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं। नंबर 1, राबिया अनम। जियो न्यूज़ की हर दिल अजीज़ एंकर राबिया अनम, जो अपने मुनफरद अंदाज, खूबसूरत चेहरा, शरारती मजाज और जो शीले लबो लहजे की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और आजकल ये टीवी स्क्रीन से गायब हैं। जियो न्यूज़ पर एंकरी छोड़ने के बाद उन्होंने जियो पर ही बहुत प्रोग्राम्स किए, जिसमें सना बुच्चा का छोड़ा हुआ प्रोग्राम लेकिन सहरे फहरिस्त था। लेकिन कई साल बाद शुरू हो जाने वाला ये प्रोग्राम कामयाब ना हो सका और बंद करना पड़ा।
पिछले साल राबिया को जियो पर रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद वो फिर गायब हो गई। वो स्क्रीन से तो गायब हो गई, लेकिन वो जियो न्यूज़ से वाबस्ता रहीं। फिर वो सनम सैलून के नाम से अपना सैलून चलाती रहीं, जो कराची में काफ़ी मकबूलियत रखता है। हाल ही में उन्होंने जियो टीवी को इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब उन्होंने हम टीवी को ज्वाइन कर लिया है और आने वाले रमज़ान में वो हम टीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगी। तो मौजूद नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।